सभी को जैमसी की प्रियो, हमें कभी भी किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिए। किसी के भी चरित्र पर, किसी के भी व्यवहार पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। प्रभु का वचन यह हमें सिखाता है कि किसी पर भी दोष मत लगाओ। वचन में लिखा है मत्ती 7 के उसके 1 वचन में, दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। प्रियो, याद रखें, जो आप दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ भी किया जाएगा। आप दूसरों को नीचा दिखाते हैं, ऐसा मत भूलिए कि आप पर फिर दोष नहीं लगाया जाएगा। जैसा प्रियो आप औरों के साथ करते हैं वैसा ही आपके साथ भी किया जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई मुझ पर दोष न लगाए, कोई मेरे व्यवहार पर उंगली न उठाए, तो पहले हमें अपने आप को सुधारना होगा और किसी पर भी दोष हमें नहीं लगाना होगा। ज्यादातर लोग प्रियो ऐसा सोचते हैं कि कोई उन पर दोष न लगाए, कोई उन्हें बदनाम न करे, पर वे दूसरों के जीवन की आलोचना करते हैं। वे दूसरों के जीवन की आलोचना करने में बहुत निपुण हैं। उन्हें केवल दूसरों की बातों को लेकर ही बात बनाने की, इधर की बात उधर करने की इच्छा रहती है। वे केवल दूसरों की बुराई ही को ढूंढते हैं। जब तक वे दूसरों की बातों को सब तक पहुंचा नहीं देते, उन्हें चैन नहीं मिलता। प्रियो, जैसा आप स्वयं के साथ चाहते हैं वैसा ही दूसरों के साथ भी चाहें। किसी की भी बात को लेकर इंसाफ करने का काम हमें नहीं दिया गया है, पर कई लोगों की यह आदत होती है। वे किसी भी व्यक्ति की कमी को, किसी भी व्यक्ति की गलती को लेकर उस पर दोष लगाते हैं। इंसाफ करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाते हैं। यह गलत है। इंसाफ करने की जिम्मेवारी हमें नहीं दी गई है। हाँ, हम किसी को प्यार से समझा सकते हैं, पर उस पर दोष नहीं लगा सकते, उस पर उंगली नहीं उठा सकते। किसी का भी लेखा जोखा करना या किसी भी बात का इंसाफ करने का कार्य प्रभु का है। वचन में लिखा है रोमियो 14 के उसके 4 वचन में, तू कौन है जो दूसरों के सेवक पर दोष लगाता है? उसका स्थिर रहना या गिर जाना उसके स्वामी ही से संबंध रखता है, वरन वह स्थिर ही कर दिया जाएगा, क्योंकि प्रभु उसे स्थिर रख सकता है। प्रियो, दूसरों के प्रति दोष लगाने के इस प्रकार का अपमानजनक, नीचा दृष्टि रखने वाला व्यवहार बिल्कुल ही गलत है। अगर आप में भी कुछ इस प्रकार की आदतें हैं, आपको सिर्फ औरों की कमी ही नजर आती है, उन फरीसियों की तरह जो हमेशा दूसरों में गलती, दोष ही ढूंढते थे। वे केवल औरों के विषय में बुरा ही सुनना पसंद करते थे। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आप में और उन फरीसियों में कोई अंतर नहीं है। प्रियो, दोष लगाने वाले व्यक्ति अपने आप को नहीं जांचते कि उनमें कितनी गलती है। वे बस औरों को निहारते रहते हैं, औरों की कमियां ढूंढते हैं। पहले खुद को जांचिए, पहले खुद को सुधारिए। प्रियो, अगर आप दूसरों पर दोष लगाते हैं तो आप भी गलत करते हैं।
आप दूसरों पर दोष लगाते हैं, पर आप खुद भी दोषी ठहरते हैं। ऐसा वचन कहता है। वचन में लिखा है, रोमियो 2 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में लिखा है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों न हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरों पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। प्रियो, हमें खुद को भी बचाना है। कहीं ऐसा नहीं कि हम दूसरों में दोष ढूंढते ढूंढते खुद ही दोषी ठहराए जाए, क्योंकि दोष लगाना, किसी पर उंगली उठाना, यह भी गलत ही है। प्रियो, कई लोगों की यह आदत होती है, उन्हें केवल दूसरों की कमी ही नजर आती है, उनकी बुराइयां ही नजर आती हैं। प्रियो, वचन में लिखा है, रोमियो 14 के उसके 10 वचन में, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे। प्रियो, हर एक मनुष्य परमेश्वर के न्याय के सामने खड़े होंगे और हर एक मनुष्य का उसके कामों के अनुसार न्याय होगा। पर यह न्याय हमें नहीं करना है, न्याय परमेश्वर करेंगे। जो प्रियो दूसरों में दोष ढूंढते रहते हैं, वे प्रेम के विरुद्ध विपरीत है। वचन में लिखा है, मत्ती 7 के उसके 2 वचन में, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रियो, आप जान चुके हैं, जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। नफरत बोओगे तो नफरत ही काटोगे। प्यार भलाई बोओगे तो भलाई ही फिर काटोगे। जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे वैसा व्यवहार आपके साथ भी किया जाएगा। आप दूसरों का आदर करोगे तो आपका भी आदर किया जाएगा। वैसे ही अगर आप दूसरों पर दोष लगाओगे तो फिर आप पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर आप दूसरों को दोषी ठहराओगे तो आप भी फिर दोषी ठहराए जाओगे। दूसरों के प्रति जितनी आप दया दिखाओगे उतनी ही आपसे भी दया दिखाई जाएगी। प्रियो, जैसे को तैसा, जैसा करोगे वैसा ही फल भुगतोगे। वचन में लिखा है, लुक्का 6 के उसके 37 से लेकर 38 तक वचन में लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहराए जाओगे। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। प्रियो, हमें दूसरों के साथ अच्छा एवं बेहतर करना चाहिए ताकि लोग भी हमारे साथ अच्छा और बेहतर करें। हम खुद के लिए तो बहुत अच्छा सोचते हैं, खुद के लिए बहुत अच्छा और बेहतरीन इच्छा रखते हैं। क्या आपने कभी दूसरों के लिए भी ऐसी इच्छा रखी? खुद को आप जैसा समझते हैं कि लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करें,
आप पर दया करे, आपकी मदद करे। पर आप क्या दूसरों के लिए ऐसा सोचते हैं कि मैं भी किसी की मदद करूं? प्रियो, हमें केवल खुद का ही अच्छा नहीं सोचना, औरों के बारे में भी सोचना है। अगर आप औरों के बारे में सोचेंगे तो दूसरे भी आपके बारे में बेहतर ही सोचेंगे। किसी के साथ अगर आप कठोरता करते हैं तो आपके साथ भी परमेश्वर कठोर हो जाएंगे। अगर आप दया और अनुग्रह दिखाते हैं तो वही परमेश्वर आपको भी दिखाएगा। प्रियो, इसलिए हमें हर एक से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हम बैठ के तो दूसरों पर दोष लगाते हैं और अपने लिए सदैव बेहतर महसूस करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता प्रियो। अगर दूसरों के साथ भला करोगे तो आपके साथ भी भलाई ही होगी। प्रियो, उंगली उठाने का कार्य हमारा नहीं है, यह शैतान का कार्य है। जब शैतान किसी में समा जाता है तब वही दूसरों पर दोष ढूंढता है। इसलिए प्रियो, दोष ढूंढना औरों में से बंद करिए और अपने आप को जांचिए, अपने आप को सही मार्ग की दिशा में ले जाइए। किसी में दोष ढूंढकर स्वयं को दोषी न ठहराए। इंसाफ करने का कार्य हमारा नहीं है। परमेश्वर आप ही सभी के कार्यों के अनुसार न्याय करेंगे। न्याय के कार्यों को अपने हाथों में मत लीजिए, यह परमेश्वर का कार्य है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी, दयावंत, दयालु परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए एक बार फिर से हम आपका बेहद दिल से शुक्रिया करते हैं। आप प्रभु महान हो। आपके नाम में प्रभु सामर्थ है, आपके वचनों में सामर्थ है। प्रभु, आपके पवित्र नाम को हम धन्य कहते हैं। प्रभु, हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले। आदर के योग्य, महिमा के योग्य, धन्यवाद के योग्य केवल प्रभु आप ही हो। हम आपके नाम की स्तुति आराधना करते हैं। आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, आज आपने अपने वचनों से हमसे बात किया कि दोष मत लगाओ ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। हम में से कोई भी जन प्रभु किसी पर भी दोष न लगाए। हम में से कोई भी किसी पर दोष लगाकर स्वयं को दोषी न ठहराए। हर एक से भलाई की ही चेष्टा करे। हम में से कोई भी स्वयं के बारे में ही बेहतर नहीं, पर औरों के बारे में भी बेहतर योजना बना सके। हम हर एक के जीवन में भलाई बोए, प्यार बोए, आदर बोए, ताकि वैसा ही हमारे साथ भी हो। हम किसी को भी तुच्छ न जाने, किसी की अपमानजनक बातें न करें। जैसा प्रभु आप चाहते हैं वैसा ही हमारे जीवनों को चलाइए। वचनों की शिक्षा में हम में से हर एक जन बढ़ता जाए। हम में से हर एक जन आपके वचनों के मुताबिक चले, वचनों का आज्ञा पालन करे। हमारे जीवनों से प्रभु आपकी महिमा हो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।